बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द इंटरनल डायमेंशंस ऑफ एन ओपन वुडन रेक्टेंगुलर बॉक्स आर 3.2 मीटर बाय 2.2 मीटर बाय 1.5 मीटर। अब एक वुडन रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसका इनर डायमेंशन जो अंदर वाला है ना, ठीक है, ये एक ओपन बॉक्स है, ठीक है, अंदर से खोखला है। तो उसका जो इनर डायमेंशन है वो हमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी गई है। इफ़ द वुड हैज़ अ थिकनेस ऑफ 0.2 मीटर, अगर इसकी जो मोटाई है, ठीक है, ये इसकी मोटाई हुई ना, ये इन्होंने हमें 0.2 मीटर दी है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड। तो कितनी वुड यूज्ड हुई है इस रेक्टेंगुलर ओपन बॉक्स को बनाने के लिए। तो यहाँ देखें, हमें इंटरनल डायमेंशन यहाँ पर दी गई है, लेकिन जो इसकी एक्सटर्नल डायमेंशन है वो यहाँ पर इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में डायमेंशन दी गई है। तो इसी को देखकर हम लोग एक्सटर्नल डायमेंशन मालूम करेंगे और इंटरनल डायमेंशन हमें पहले से दी गई है। दोनों का वॉल्यूम निकाल लेते हैं सबसे पहले। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग एक्सटर्नल वॉल्यूम फाइंड करेंगे। एक्सटर्नल वॉल्यूम, ठीक है। सो एक्सटर्नल वॉल्यूम में सबसे पहले हमारे पास लेंथ कितनी गिवन है उसको फाइंड करेंगे, ठीक है। सो यहाँ देखिए आप लोग इस पिक्चर में, यहाँ पर जो हमें लेंथ दी गई है ना डियर स्टूडेंट, ये इसकी एक्सटर्नल लेंथ है। तो यहाँ पर 0.2 मीटर इसकी जो थिकनेस यहाँ से है और 0.2 मीटर थिकनेस यहाँ से है, वो हमारे पास इस वाली लेंथ के अंदर ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये जो लेंथ है ना, ये सिर्फ इंटरनल लेंथ है, लेकिन साथ में ये जो इसकी थिकनेस है ना, बाहर की तरफ ऐड हो जाएगी, तो वो एक्सटर्नल में लेंथ में ऐड हो जाएगी। तो हम 0.2 मीटर को 3.2 प्लस 0.2 मीटर तीनों को हम ऐड कर लेंगे, तो ये हमारे पास एक्सटर्नल लेंथ आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, लेंथ हमारे पास 3.2 मीटर थी, ठीक है, ये तो सिर्फ इंटरनल है। अब उसकी जो थिकनेस भी हमें दी गई है, उसकी वजह से ये लेंथ और ज़्यादा बढ़ रही है, तो वो भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। 0.2 मीटर एक जगह से, 0.2 मीटर दूसरी जगह से, तो इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3.6 मीटर, ठीक है। हमारे पास लेंथ आ चुकी है। अब नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेड्थ, ठीक है। अब ब्रेड्थ कितनी है उसके लिए भी यहाँ पर आप पिक्चर में देखें, यहाँ पर हमारे पास ये सिर्फ इंटरनल जो है ना 2.2 मीटर है, ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल ये अंदर वाली जो है ना 2.2 मीटर है, लेकिन बाहर वाली इस थिकनेस की वजह से ये जो इस लकड़ी को यूज़ किया गया है यहाँ से ज़्यादा हो गई है। तो 0.2 मीटर और 0.2 मीटर हमारे पास 2.2 मीटर में ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये सारी यहाँ पर थिकनेस ऐड हो जाएगी इसमें ब्रेड्थ में, जिस तरह हमारे पास लेंथ में यहाँ पर ऐड हो गई थी, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 2.2 मीटर प्लस 0.2 मीटर प्लस 0.2 मीटर, ठीक है। तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 2.6 मीटर आ जाएगा। तो ब्रेड्थ आ चुकी है। अब नेक्स्ट है हमारे पास हाइट, ठीक है। अब हाइट हमारे पास कितनी है, दोबारा से आप लोग यहाँ पर पिक्चर में देख लें। अब ये हमारे पास हाइट गिवन है, ठीक है। तो हाइट में हमारे पास थिकनेस नहीं आ रही, ठीक है। सो हाइट में हमारे पास 0.2 मीटर आ रहा है और 1.5 मीटर, तो इन दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है। सो हाइट में हम क्या लिखेंगे, 1.5 मीटर प्लस 0.2 मीटर, तो दोनों ऐड होके आ जाएगा 1.7 मीटर। अब जब हमारे पास लेंथ भी आ चुकी है एक्सटर्नल डायमेंशन की, ब्रेड्थ भी आ चुकी है और हाइट भी आ चुकी है, तो हम इसका एक्सटर्नल वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। सो एक्सटर्नल वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास वही होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। एक्सटर्नल वॉल्यूम, तो हमारे पास लेंथ कितनी हुई 3.6 मीटर, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे ब्रेड्थ से 2.6 मीटर, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से 1.7 मीटर। अब तीनों जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हमारे पास आ जाएगा 15.912 मीटर क्यूब, इनकी पावर्स भी ऐड हो जाएंगी, ठीक है। नाउ डियर स्टूडेंट, एक्सटर्नल वॉल्यूम के बाद हम लोग इंटरनल वॉल्यूम फाइंड करेंगे और वो हमारे पास पहले से ही गिवन है, ठीक है। सो इंटरनल वॉल्यूम हमारे पास 3.2 मीटर मल्टीप्लाई बाय 2.2 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1.5 मीटर है, और तीनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10.56 मीटर क्यूब, ठीक है।
अब हम लोगों को पूरा जो हमारे पास ये वुडन रेक्टेंगुलर बॉक्स गिवन है इसका वॉल्यूम हम लोगों ने बताना है। तो टोटल जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वुड होगा, ठीक है, उसको फाइंड करते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ वुड जो इसको बनाने के लिए यूज़ हुई है। सो टोटल हम लोगों ने बताना है ना, जो लास्ट में हमसे डिमांड की गई है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड। तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ वुड जो यूज़ की गई है वो फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे? जो एक्सटर्नल वॉल्यूम हम लोगों ने फाइंड किया था उसमें से हम लोग इंटरनल वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। सो एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, ठीक हो गया। अब यहाँ देखिए एक्सटर्नल वॉल्यूम हमारे पास कितना आया था डियर स्टूडेंट्स, 15.912 मीटर क्यूब, और इंटरनल वॉल्यूम हमारे पास कितना था 10.56 मीटर क्यूब। इनको इसमें से जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास पूरी जो वुड यूज़ हुई है वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस किया, हमारे पास आ गया 5.352 मीटर क्यूब। बहुत इजीली हमारे पास टोटल जो वुड यूज़ हुई है उसका वॉल्यूम आ चुका है। नाउ अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हॉलो ग्लास स्ट्रक्चर। अब ये एक ग्लास स्ट्रक्चर दिया गया है जो कि अंदर से खोखला है, ठीक है। हॉलो ग्लास स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि अंदर से खोखला है। अब ये हमारे पास इसकी बाहर की डायमेंशन है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर, और जो इनर है वो हमारे पास 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और इसकी ये जो हमारे पास लेंथ है ना वो दोनों सेम ही होगी, 45 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है, इंटरनल की भी एक्सटर्नल की भी। सो अब हम लोगों ने यहाँ पर टोटल जो इस ग्लास प्रिज्म हमें दिया गया है, सॉरी ग्लास स्ट्रक्चर दिया गया है, इसका हम लोगों ने वॉल्यूम फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ आउटर प्रिज्म की शेप है ना, तो हम लोग यहाँ पर प्रिज्म लिख देते हैं, ठीक है, आउटर प्रिज्म। तो ये हमारे पास कितना है, हमारे पास 15 सेंटीमीटर, ठीक है, पहले आप लोग को दिखा दिया था आउटर में, और ये हमारे पास लेंथ हो गई, ठीक है, और हमारे पास ब्रेड्थ हो गई 45 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट हो गई 10 सेंटीमीटर। तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 6750 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास आउटर प्रिज्म का वॉल्यूम आ चुका है। अब हम लोग वॉल्यूम ऑफ इनर प्रिज्म को फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ इनर प्रिज्म, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने यहाँ पर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया वॉल्यूम ऑफ इनर प्रिज्म फाइंड करने के लिए। तीनों को जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 270 सेंटीमीटर क्यूब। अब टोटल हॉलो ग्लास स्ट्रक्चर जो है उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हॉलो ग्लास स्ट्रक्चर। तो वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग जो आउटर वॉल्यूम है उसमें से इनर को माइनस कर देंगे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ इनर, सॉरी आउटर प्रिज्म माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर प्रिज्म। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए हमारे पास जो आउटर प्रिज्म था वो 6750 सेंटीमीटर क्यूब था, उसको माइनस करेंगे इनर प्रिज्म में से जो कि है 270 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 6480 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सो हमारे पास टोटल जो है ना वॉल्यूम आ चुका है, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अगर आप लोग मेरी वीडियो पे न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आप पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।